खबर भदोही से। मानसिक स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर डॉ दुर्गा प्रसाद हर्ष ने डाला प्रकाश। ग्रीनव्यू पब्लिक स्कूल में हुआ मानसिक स्वास्थ्य व व्यवहार पर कार्यशाला। भदोही ग्रीनव्यू पब्लिक स्कूल जलालपुर में मानसिक स्वास्थ्य व व्यवहार पर मंगलवार को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉ दुर्गा प्रसाद हर्ष उपस्थित रहे। कार्यशाला का प्रारंभ विद्यालय के प्रबंधक अब्दुल कादिर अंसारी ने डॉ दुर्गा प्रसाद हर्ष को फूलों का गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस कार्यशाला में डॉ दुर्गा प्रसाद हर्ष ने मानसिक स्वास्थ्य के कई पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए बताया कि किस तरह से हम विद्यार्थियों को मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य समग्र स्वास्थ्य और कल्याण का अक्सर अनदेखा पहलू है। यह एक व्यक्ति की भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भलाई को शामिल करता है। व्यक्ति के सोचने, महसूस करने व व्यवहार करने के तरीके को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। डॉ हर्ष ने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं उम्र और लिंग या पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना किसी को भी प्रभावित कर सकती हैं। कई प्रकार के कारणों जैसे कि आनुवंशिक प्रवृत्ति, पर्यावरण ट्रिगर और जीवन शैली विकल्पों के कारण हो सकते हैं। मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं किसी भी व्यक्ति के दैनिक जीवन में कार्य करने की क्षमता को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित कर सकती हैं। चिंता, अवसाद और मादक द्रव्यों के सेवन सहित कई प्रकार के लक्षणों में प्रकट हो सकती है। सौभाग्य से इन लक्षणों को प्रबंधित करने और कम करने में सहायता के लिए दवा, मनोचिकित्सा और जीवन शैली में परिवर्तन जैसे प्रभावी उपचार उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना और जरूरत पड़ने पर सहायता लेना महत्वपूर्ण है। इससे एक विश्वसनीय स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर के साथ बात करना चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य को प्राथमिकता देकर व्यक्ति अपने जीवन के गुणवत्ता में सुधार कर सकता है और समग्र कल्याण और खुशी प्राप्त करने की दिशा में काम कर सकता है। इस मौके पर विद्यालय के प्रबंधक अब्दुल कादिर अंसारी, सह प्रबंधक रमेश काबरा व प्रधानाचार्य रेणुबाला सिंह उपस्थित रहे। भदोही से ओबैदुल्ला असरी की रिपोर्ट। जो छोटे बच्चे होते हैं या बड़े ही बच्चे होते हैं, हर की एक साइकोलॉजी होती है और बिहेवियर होता है। साइकोलॉजी की इज़ डिफरेंट, बिहेवियर इज़ डिफरेंट, एटीट्यूड इज़ डिफरेंट। तो कोई बच्चा एटीट्यूड दिखलाता है वो डिफरेंट हो गया, उसकी साइकोलॉजी क्या है उसको रीड करना ये टीचर का काम है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों वो चिल्ला रहा है, क्यों बहुत ज़्यादा हंस रहा है, क्यों रो रहा है, तो उसको आपको देखना होगा इवेंट्स क्या है, क्यों ऐसा कर रहा है। दैट इज़ सप्लाई। बताना चाहता हूँ कि जो टीचर्स का काम है वो खाली पढ़ाना नहीं। दुर्गा प्रसाद हर्ष है, मैं डॉक्टर हूँ यूके में और मैं साइकाट्रिस्ट मेंटल हेल्थ मैं प्रैक्टिस करता हूँ। और आज का जो विषय है वो है कि जो क्लास के बच्चे हैं उनको पढ़ाने के अलावा टीचर का और भी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो समझें, उनको उनके बिहेवियर को समझें, उनके थॉट्स को समझें और उनको इमोशंस को समझें, ताकि पढ़ाने में जो आनंद आता है और बच्चे की जो ग्रोथ होती है वो खाली पढ़ाने के अलावा ये सब एरिया को भी फोकस करना पड़ता है। ज़रूरी है। और साइकोलॉजिस्ट को भी आप सहायता के लिए और बच्चे को भेज सकते हैं। थैंक यू सर। And they become anxious, overwhelmed, they are shaking, they are unable to concentrate, and they are probably physically always moving around. So I think this is where the difference between attention deficit and anxiety comes in. This is a specialist subject which you may not be able to differentiate, and this is where this big school should have a psychologist, in my view, a child psychologist, either once a week or sometime that you can send a child to our responsibility to our children. There are many other illnesses, but generally personal behavior problem comes under anxiety, depression, and ADHD and ASD. There is another subject called it's called developmental disorder, where a person is they are called Asperger's syndrome. They are very intelligent people. They have certain qualities, and like artists, they are artistic, they are musicians,
they get very good able to bond with fellow patients, they are able to look at you, read your emotions, they are important. Right. In conclusion, Dr. Miller, I thank you very much. Unless there are any questions, there is a video somewhere. You can have a whole week seminar on child psychology, on child development. So, as thank you very much indeed. According to his guidance. Thank you, sir. Thank you so much. Now I would like to. And it was very knowledgeable speech. And what I guess, our teachers should be very careful when they are dealing with these small children like 2 years and 3 years, because they act differently. So you have to see what is the real act. Some can be real, but sometimes it may not be real. So you have to be very careful when you those things. Thank you.